दोस्तों, स्टॉक मार्केट 2025 में क्या होने वाला है उसके बारे में प्रिडिक्शन कर रहे हैं अभिषेक कर कि स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। अगर जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में या स्टॉक मार्केट में कुछ भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या स्कैल्पिंग कर रहे हैं या कुछ भी मतलब स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनको यह वीडियो देखना चाहिए क्योंकि मार्केट में क्या होने वाला है उनके बारे में ही रिया जी और अभिषेक कर बात कर रहे हैं। क्या होता है कि दो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में। एक होता है डीआईआई, एक एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब जो म्यूचुअल फंड जिसमें आप और हम जैसे लोग एसआईपीज कर रहे हैं, जिसका करीब करीब हर महीने 23 से 24 हजार करोड़ रुपए आ रहा है मार्केट में, ठीक है। और दूसरा हो गया एफआईआई जो बेचे जा रहे हैं। अक्टूबर में रिकॉर्ड सेलिंग है, आज तक इतना 2020 में भी नहीं बेचा, 2008 में भी नहीं बेचा जितना उनने अक्टूबर तक बेच दिया है, ठीक है। तो सीन क्या हो रहा है, एफआईआईज जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये अमेरिका भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये ट्रंप साहब आ गए। ट्रंप साहब दो चीजें बोल रहे हैं, पहला वो प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट है, दूसरा बोल रहे हैं मैं टैक्स कम कर दूंगा वहां पे। तो आप खुद सोचो ना, ये अगर मेरे को कोई देश ऐसा मिल रहा है, कोई जगह ऐसी मिल रही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए जहां पर टैक्स पूरा चले जाएगा या कम हो जाएगा, तो मेरा नेट रिटर्न तो बढ़ ही जाएगा ना वहां पे ओवरऑल। प्लस मैं देख रहा हूं इमर्जिंग इकोनॉमी में इंडिया बहुत एक्सपेंसिव अगर हो गया है, तो मैं देखूंगा कि यार अब ट्रंप साहब उधर आए, हो सकता है इंडस्ट्री उधर वापस और अच्छे से ग्रो करेगी, तो एफआईआईज तो वहां पर जाएंगे। डीआईआईज में मैक्सिमम अनइंटेंडेड इन्फ्लोज है, कुछ लोग डर जाएंगे। तो ये जो इनस्टेबिलिटी होगी, इस चक्कर में मार्केट में एक बहुत बड़ा डैमेज आएगा। आपने ट्रंप की बात करी तो इट कम्स टू क्रिप्टो नाउ कि क्रिप्टो जी क्रिप्टो मार्केट में क्या हो रहा है। और अच्छा, आप बहुत सारे स्टॉक मार्केट के लोगों की बात करते हो, बहुत सारे स्कैम्स की बात करते हो, हिडन लोगों की, तो क्रिप्टो का कोई ऐसा बहुत बड़ा इंसान बताओ। अभी ना एक रीसेंट केस हुआ है क्रिप्टो का। एक बंदा है, नाम है सू है, ये चाइनीज जापानीज के नाम थोड़े अजीब ही रहते हैं, ठीक है। तो वो सू बंदा ना एक एरो कैपिटल करके हेज फंड चलाता है। हेज फंड मतलब जो अरबों की संपत्ति में खेलते हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स के पैसे लेते हैं। आप जान के हैरान हो जाओगे, उस बंदे ने $3 बिलियन मतलब करीब करीब 24,000 करोड़ रुपए बनाए नहीं, उड़ा दिए। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है क्रिप्टो में। अच्छा, सो बेसिकली क्या था, ये सू नाम का एक बंदा था जिसने 24,000 करोड़ रुपए जो क्रिप्टो में उड़ा दिए। तो ये व्यक्ति क्या कर रहा था, जब इसने देखा क्रिप्टो मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, तो उन्होंने बहुत अलग अलग जगहों से पैसा लिया। पेंशन फंड्स होते हैं बाहर, आप जैसे बाहर रुके भी हो तो आपको पता है, बाहर बहुत बड़े बड़े पेंशन फंड्स होते हैं। पेंशन फंड्स हो गए, इनफैक्ट आपको पता होगा यूनिवर्सिटीज भी काफी इन्वेस्ट करती हैं थ्रू डिफरेंट वेज। तो इस तरह के ना काफी बड़े बड़े लोगों ने उनके साथ इन्वेस्ट किया हुआ था, क्योंकि वो बोल रहे थे ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। अच्छा, ये ना बहुत बोरो करने लग गए थे, लेवरेज बहुत उठाने लग गए थे, पैसा बहुत मार्केट से उठा रहे थे। जब तक अच्छा चल रहा था तब तक वाहवाही हो रही थी। 2022 में एक क्रिप्टो कॉइन था लूना करके, अब वो ना बुरी तरीके से क्रैश हो गया। अब इस टाइम पे इनके पास ऑलमोस्ट डबल एक्स का एक्सपोजर था। मतलब इसको ऐसा समझो, जेब में 50 रुपए थे लेकिन ने 100 रुपए के लूना लेके रखे थे। एग्जाम्पल सिंप्लीफाइड। तो अब जस्ट इमेजिन करो, 50 रुपए आपके जेब में है, 100 रुपए का आपने लिया है, मतलब वो अगर 100 रुपए वाली चीज 50% भी डाउन गई तो आप तो वाइप ऑफ हो गए। और लूना पूरा यही हुआ था। तो उनका ऑलमोस्ट $500 मिलियन का तो वहां पर इन्वेस्टमेंट था, वो गया। उसके बाद आप याद करो कि बिटकॉइन और इथेरियम अब जाके चलना शुरू हुए लास्ट कुछ मंथ्स में। इसके पहले यहां पर भी बहुत बड़ा डिप था, उसमें भी उनके लेवरेज पोजीशन थे। ये सब कर करके उन्होंने करीब करीब 24,000 करोड़ का नुकसान कर दिया, सारे क्लाइंट्स गए। बट ये भी बड़े शान है, एज यूजुअल लाइक एनी अदर स्कैमस्टर, जैसे इनको लगा कि भाई अब तो मेरे को धर लेंगे, और बाहर के लोग तो इतने स्ट्रिक्ट हैं, ये निकल गए बिना बताए, गायब। अच्छा, हाँ, तो लोग ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ को लगा दुबई गए होंगे, ये हो गए होंगे। एक बार क्या हो गया, बड़े जोश में जा रहे थे भैया, ट्रिप मार रहे थे सिंगापुर से, वहां पर क्योंकि हर जगह तो ये इशू था। अच्छा, अब मैं बता दूं, ये व्यक्ति जिसने 24,000 करोड़ रुपए उड़वा दिए, ये रुक रहा था एक मैंशन में जिसका कॉस्ट था 600 करोड़ रुपए, ठीक है। हाँ, ये खुद का मैंशन में रुक रहा था। ही हैड बुगाटी एंड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कार्स, मस्त रॉयल लाइफ जी रहे थे, ये सब उड़ाने के बाद भी, बिकॉज इन्वेस्टर का पैसा लेके तो बढ़िया, ये तो अपना ऐश कर रहे हैं। तो फिर ये सिंगापुर से एक फ्लाइट पकड़ रहे थे, ऑलरेडी फतवा जारी था कि भाई पकड़ लो, जहां पर मिले वहां पर इनको अरेस्ट किया गया। आपने टैक्स की बात करी, तो वैसे तो टैक्स ठीक है, टैक्स हर सिटीजन की रिस्पांसिबिलिटी टैक्स पे हंसती सिर्फ एक ही महिला है, ये दूसरी महिला है जो हंस रही है, बट ठीक है। वो कौन है वो आप कमेंट्स में बताओ।
टैक्स वैसे तो हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट आपको नहीं लगता कि, मतलब आपका क्या ओपिनियन है? ये सेफ खेल गई, ये सेफ खेल गई। देखो, मैं इसको थोड़ा प्रेम पूर्वक समझाना चाहूंगा। हमारे देश का टैक्स सिस्टम वाहियात है, इससे बहुत लोग ऑफेंड हो गए हैं ऑलरेडी, बट इसको मैं प्रूव करता हूँ कैसे। आपको पता है हमारे देश में सबसे बढ़िया टैक्स सिस्टम है एग्रीकल्चरल इनकम, वो एग्जेम्प्ट है। अर्थात आप एग्रीकल्चर से कोई भी कमाई कर रहे हो वो पूरी तरीके से बहुत बढ़िया चीज है। बट आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे देश के टॉप सिर्फ 0.5% फार्मर्स जिनकी फाइलिंग हो रही है, 0.5% को आप टैक्स कर दोगे तो आपके पास 50,000 करोड़ का टैक्स इनकम आएगा। अच्छा, तो पॉइंट ये आ रहा है कि जो फार्मर बन के फाइलिंग कर रहे हैं क्या वो सही में फार्मर भी हैं? क्योंकि फार्मर्स तो ऑफ कोर्स इतना टैक्स ऑब्वियसली यार, 1-2 लाख 3 लाख तक समझ में आ रहा है, हमारे 7 लाख तक एग्जेम्प्ट है। 50, मैं सिर्फ 0.5% की बात कर रहा हूं, वो छोड़ दें। चलो, दूसरी चीज आपको पता है हमारे टैक्स सिस्टम इतना रिगिड है। हम बात करते हैं हमारे देश के अरबपतियों की कि भाई इतना, ये इतने करोड़ों की शादियां हो रही हैं भाई, पता नहीं किसकी हो रही है बट हो तो रही हैं, ठीक है। शादियां हो रही हैं, बड़े बड़े बंगले, जेट यॉट, तो टेक्निकली इनको हाईएस्ट टैक्स पेयर होना चाहिए, बट ये नहीं। बॉलीवुड स्टार्स हाईएस्ट टैक्स पेयर कैसे हो रहे हैं, कभी सोचा है? टेक्निकली आप डिफरेंस देखो ना, बॉलीवुड का कोई स्टार जो साल का मान लो 400 करोड़ कमा रहा है, दैट पर्सन बिकम्स द हाईएस्ट टैक्स पेयर वर्सेस, चलो 400 करोड़ तो कम बोल रहा हूं, 1000 करोड़ जो कमा रहा है वो हाईएस्ट टैक्स पेयर वर्सेस जो साल का दिखा रहे हैं कि हमारा 20,000 करोड़ 40,000 करोड़ कमा रहे हैं। ये कैसे, कहां जा रहा है? इतना इफेक्टिव टैक्स मैनेजमेंट कैसे हो रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा। चलो वो भी छोड़ो, हमारे देश का अगर आप देखो, अगर आप टोटल देखो 146 करोड़ की आबादी है। 146 करोड़ की आबादी में से ऑलमोस्ट आपका 20% 20 to 30% की टैक्स फाइलिंग हो रही है। उसमें से आप पूरा नेट निकालते हो तो ओनली 1.6% आर एक्चुअली पेइंग टैक्सेस। मतलब एक तरीके से समझ लो, एक घर में 2 भाई हैं, एक काम कर रहा है, दूसरा निठल्ला है। घर में अगर 4 लोग हैं तो सारा प्रेशर जैसे एक बंदे पे जा रहा है, वैसे ही मिडिल क्लास यहां पर पिस रहा है। बट मिडिल क्लास इस चीज को समझेगा नहीं। मिडिल क्लास को तो ऐसे माइंड डाइवर्ट कर देते हैं, वो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। दिस इज द रियलिटी। आप देखो कितने तरीके, स्वच्छ भारत टैक्स है, जीएसटी है, प्रॉपर्टी टैक्स है, टोल टैक्स है, खाने का अलग टैक्स है, एसजीएसटी है। उसके बाद आप बाहर चले जाओ, इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स के ऊपर सेस है। मतलब आप इतना स्ट्रेस में मत हो, बट है इतना सारा, ऊपर से अलग ही सरचार्जेस हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई तुम बाहर जाओ ना, तो क्या, ब्रिक्स नेशन में सबसे ज्यादा टैक्स हमारा है, ठीक है, पहला पॉइंट, ब्रिक्स नेशन में सबसे ज्यादा है। बट आप बोलोगे अरे नहीं, लेकिन आप देखो यूएस में इतना है, यूएस की फैसिलिटी भी तो देखो। आपको मैं एक चीज बताऊं कि अगर बाहर जाके आप वो बंदा टैक्स भी भर रहा है ना, उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने में सेफ्टी है, वो आराम से बैठ के जा सकता है। हमारे मुंबई की लोकल में आप चढ़ के देखो, पहली बात, दादर फास्ट लोकल शाम की 7 बजे अगर आप चढ़ जाते हो, 6-7 बजे वर्किंग डे पे, आप दुनिया की कोई भी ट्रेन चढ़ सकते हो दादर से, अगर आप फास्ट पकड़ते हो। वहां पर आप सोचो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या रहता है, आपकी आधी बॉडी अंदर आधी बाहर, उतने में ट्रेन चल जाती है। जब तक आप अंदर जाते हो आपने 150 आर्म पिट सूंघ लिए होते हैं। ये सीन होता है, ज़ॉम्बी जैसा सब अटके पड़े। ये हमारे इधर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। वहां पर आप आराम से, खाली भी जाएगी, प्रॉपर जाएगी। आप गए हो बाहर, आपने देखा होगा, पीपल आर वेरी कंफर्टेबल। मैं दुबई गई थी, वहां पर तो लोग ऐसे थे कि हम तो, हमारा जो बिजनेस है उसका कोई रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं करते, क्योंकि किसी को टैक्स देना ही नहीं, जो आ रहा है दुबई तो बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आप ये देखो कि वहां पर फैसिलिटी कितनी दी जा रही है। इतने इन्फ्लुएंसर्स भी दुबई मूव कर रहे हैं, इतने एंटरप्रेन्योर्स। यार देखो, इन्फ्लुएंसर सबसे ज्यादा दुबई इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि भैया टैक्स सबसे ज्यादा सेव हो रहा है वहां पर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वहां पर, इतने कंप्लायंसेस नहीं है, इतनी सारी चीजें नहीं है। वो इनवाइट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं दुबई। और दुबई इसलिए, इवन सिंगापुर की बात करो, इफेक्टिव टैक्स 17.5% का है, इफेक्टिव टैक्स, विच इज रियली गुड। तभी तो सबसे ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज वहीं पर जा रही हैं, अपना हब बना रही हैं। तो सीन क्या हो रहा है रिया, हमारे देश में मिडिल क्लास पिस रहा है, वो आगे भी पिसेगा। अच्छा, बट ये क्यों है ऐसा? यार देखो, सिंपल सी, जैसे मैंने बताया, ओनली 1.6% इज पेइंग टैक्स, तो कहीं ना कहीं ये चीज हो रही है। दूसरी चीज कहना नहीं चाहता हूं, बट कहीं ना कहीं एनी गवर्नमेंट जो भी आती है, उनको लगता है कि सबसे इजी तरीका यही चीज होता है कि हम टैक्स सिस्टम कहीं ना कहीं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि द हाईएस्ट नंबर ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस वो हमारे देश से ही तो निकाला जा रहा है यार। हमारे इसमें सिर्फ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स थोड़ी हो रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। आप यहां से लेके अभी रेस्टोरेंट जाओगे, फॉर एग्जाम्पल, आपको जान के हैरानी होगी, पेट्रोल और डीजल जो हम भर रहे हैं उसमें जो पैसा हम देते हैं उसका 55% तो टैक्स ही होता है। अच्छा। 55% हमारे देश में हम सिर्फ टैक्स भर रहे हैं। मतलब सोचो अगर उतना टैक्स नहीं होता तो हमको पेट्रोल और डीजल कितने का आता। तो ये पॉइंट समझिए। दूसरी चीज क्या हो रही है कि कहीं ना कहीं, आई डोंट नो,
इट कुड बी करप्शन, इट कुड बी मल्टीपल मतलब लेयर्स। जो हम बोल रहे हैं कि 4,000 का पेट्रोल भरो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।